Dear students, have a nice day. How are you? उम्मीद करते हैं और ये कामना करते हैं, विश करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके समाज का, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, वास होता है। तो आप लोग जो है नियमित रूप से अपने कक्षा का जो पाठ पढ़ाया जाए उसको देखते रहें और रिवीजन भी करते रहें। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमने आपको पिछली कक्षा में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप देखेंगे 3 संख्याओं का माध्यम समावर्त ज्ञात करने की विधि बताना बाकी था। इसके पहले हमने बताया था कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालने की विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि बताई गई थी। आइए हम जो है आज देखते हैं 3 संख्याओं, कितनी संख्याओं? 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि, इसका अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वही जैसे आपने 2 संख्याओं को हल करने के बारे में जाना था, उसी तरह से 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि भी जानेंगे। अभी उदाहरण द्वारा ही समझा रहे हैं और अभ्यास प्रश्न जो है थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए, इसके बाद अभ्यास प्रश्न द्वारा हम जो है अभ्यास प्रश्न को जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं। क्वेश्चन है 180, 252, 252, 180। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है और ये भी उदाहरण का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बुक की। 180 जिसे आप कहते हैं 180, ठीक। और 252 तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा 324 का HCF यानी कि क्या? महत्तम समावर्तक HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए
180, 252 तथा 324 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आइए अब इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल जो आपका है, ये आपका एग्जाम्पल था, ये इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जो किताब में दिया, कैसे सॉल्व किया गया है आप लोग देख भी रहे होंगे। आइए हम भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में रख लेते हैं। संख्याओं को जो है अवरोही क्रम, दो क्रम होती है, आरोही और अवरोही, रख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? छोटे से बड़ी की ओर बढ़ते जाना। अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटे की ओर। ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे आप कहते हैं। आरोही क्रम में हम छोटी संख्या जैसे 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में है, ठीक है। और जो हम अगर पीछे की तरफ 9 8 7 6, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। आइए हम इसको जो है व्यवस्थित करते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या जो है कौन सी है? 3 2 4। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 2 4, 3 2 4। और इसके बाद क्या है? 3 2 4 के बाद ध्यान दीजिएगा 2 5 2, 2 5 2, ठीक है। 3 2 4 2 5 2। और इसके बाद क्या है? इससे छोटी क्या है? 180। ये स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो है, अब स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्रिया कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे बड़ी संख्या 324, फिर इसके बाद किसको लिखा गया? 252, उससे छोटी संख्या, फिर लास्ट में किसको लिखा गया? 180, यानी उससे भी छोटी संख्या, ठीक है। तो इनको हम यहां पर इस तरह से लिख लिए हैं। और इस तरह व्यवस्थित करने के उपरांत जो है, अब हम देखेंगे स्टेप 2 में आते हैं। ज्यादा क्रिया उसे करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में आइए देखिए कि जो ये स्टेप 2 में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 320, 320, 324, 324 सर इज इक्वल टू कितने के है? ध्यान दीजिएगा 252। इसमें जो 252 से जो है भाग देते हैं। 324 में 252 से भाग देते हैं, यानी 252 से भाग देंगे किसमें? 324 में, ठीक है। यहां भाग दे के देख लेते हैं, पिछले में हमने बताया भी था। और आइए सीधा भाग दे के हम देख भी लेते हैं 324 में, ठीक है। जरा भाग दे के देखिएगा कितनी बार जाएगा? 1। यहां क्या आया? 252 आ गया, ठीक है। अब इसको जो है सबट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। यहां क्या बचा? 2 बचा है, ठीक है। यहां से 2 से 5 क्या है? ये बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से। तो क्या करते हैं, यहां से हम 1 ले लिए, 12 हो गया। 12 में से आप 5 जो है जब घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 में से 5, 12 में से 5, ये कितना होता है? 7, 7 हो जाएगा। कितना शेष बचता है? 7, ठीक है। तो आइए हम ध्यान देते हैं तो 252 कितनी बार गया है? 1 इंटू 1 कर दिया गया, ठीक है। और शेष कितना बचा है? 72। यहां 72, ठीक है। कितना हो गया? 72। आगे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगली क्रिया जब हम करेंगे 324, यहां तक तो मान लीजिए ठीक है। क्या 0 आ गया? क्या शेषफल 0 आ गया? हमने आपको बताया था क्रिया हम तब तक आगे करते रहते हैं जब तक कि 0 न आ जाए, ठीक है। तब तक ये क्रिया हम आगे करते रहेंगे जब तक 0 न आ जाए। शेषफल जब 0 आ जाता है तो क्या होता है? वही महत्तम समापवर्तक होता है। यहां 72 आया है, ठीक है। अब इसी 72 से किसमें भाग देंगे? जरा बताएं आप लोग। इस 72 से जो है हम भाग देंगे, किसमें देंगे? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल बताया था,
ठीक है। अब ये 324 जो है 324 जो है ये भाजक है, ये भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। यही क्रिया यहाँ की गई, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या है शेषफल। ठीक है, तो शेषफल जो करके देखते हैं, आइए देखते हैं। ये यहां तक तो वाली क्रिया सही रही। अब यहां हम देखेंगे शेषफल क्या आया है 72 आया। शेषफल क्या आया है 72 आया है। शेषफल आया है 72 जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं। ठीक है, अब आइए हम स्टेप 3 में चलते हैं और देखते हैं। स्टेप 3 में जाने से पहले आप ध्यान दीजिए कि जब तक 0 न आ जाए, ध्यान दीजिएगा। अब इसी 72 से भाग देंगे किसमें 252। ठीक है, आइए 252 बराबर अब देख लेते हैं हम। 252 इक्वल टू हो जाएगा 72 से भाग देते हैं 252 में। देख लीजिए 72 से भाग देके 252 में। ठीक है, भाग देके देखिएगा कितनी बार जाएगा, जरा भाग देके देखिए तो कितनी बार जाएगा। और तब जो है तब आगे कैलकुलेशन तभी करेंगे जब भाग देके देखेंगे कि कितनी बार गया। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह होती है 72 में भाग देने के लिए 72 से आपने भाग दिया तो बार कितना गया 3। आइए कितना आया 216 आ गया। ठीक है, अब देखिए शेषफल कितना आ गया 12 हो जाए। 12 से आपने जो है 6 घटाया कितना आ गया, यह हो गया 6 और यहां आ जाएगा 4 में से बन गए 3। ठीक है, कितना आया 36 आया। शेषफल कितना आया 36। यहां आप देखेंगे कि 72 भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाता है शेषफल हो जाता है। यहां आप जो है मल्टीपल कर लीजिए 72 इंटू 3 प्लस जो है 36 करते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं 36। अब यहां शेषफल क्या आया है 36 आया है 36। क्या ये 0 के बराबर है 36 0 के बराबर है नहीं। जब तक 0 नहीं आ जाता है हमने बताया कि ये क्रिया हम करते चलेंगे। जब 0 आ जाएगा तभी हम इस क्रिया में जो है आगे की क्रिया देखिए। अभी ये शेषफल कितना आया 36 आया है। ठीक है, आगे की क्रिया हम करेंगे जब तक 0 न आ जाए तब तक ये क्रिया करते रहेंगे। अब 36 से किसमें भाग देंगे, यहां आपने देखा कि 72 से आपने भाग, यहां तो आपने 72 से भाग दिया, 72 से किसमें भाग दिया है 72 से आपने दिया है इसमें 252 में। अब यहां क्या बचा है 36 बचा, किसमें भाग देंगे ध्यान दीजिएगा आप, अब इसमें भाग देंगे यहां 72 में। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 72 बराबर किसके हो जाएगा 72 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 यहां करके देख लीजिए 72 में 36 से भाग देके देख लीजिए कितना आता है 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 72 सीधा क्या आ गया शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो भाजक गुणे भागफल अब इसमें जो कितनी बार गया है 2 बार। कितनी बार गया है देख लीजिए 2 बार। ठीक, यहां हम जो है देखें कि 2 बार गया भाजक गुणे भागफल 36 शेषफल क्या आया 0। कितना आ गया है 0। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, इसके बराबर है किसके बराबर 0। अब ये क्रिया जो है हम ये मान लेते हैं कि यहां हमारा जो है इस क्रिया में जब 0 आ गया तो भाजक जो हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 36। ध्यान दीजिएगा किसका से महत्तम समापवर्तक, ध्यान दीजिए इधर हम बताते हैं
महत्तम समापवर्तक दो संख्या है 324 और 252 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 36। 324 और 252 252 का HCF कितना आ गया 36 आ गया 36। ठीक है। एक संख्या जो बची हुई है स्टेप 3 में उसमें चलते हैं। एक संख्या जो बची हुई कौन सी संख्या बची है 180। कौन सी संख्या बची है 180 बची हुई है। अब इसी में हम जो है स्टेप 3 में इसी में क्रिया करते हैं। जो बची हुई संख्या है इसको भी प्रयोग करते, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहां भी करते हैं। स्टेप 3 में ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 कौन सी संख्या बची है 180। अब 180 180 में भाग दीजिएगा। इन दोनों का जो HCF आया 36 आया है ना, 36 से भाग देके देख लीजिए 180 में 180 में भाग देके देख लीजिए किससे 36 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 180। शेषफल कितना आ जाएगा 0। ठीक है। तो यहां हम क्रिया करके देखते हैं कि 136 इंटू 5 प्लस 0 इसमें भी 0 आ गया। ठीक है। यानी कि अब तीनों संख्याओं कौन कौन सी संख्या 324 252 180 इन तीनों संख्याओं का HCF जो मान HCF कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया है 36। स्टेप 4 में देख लेते हैं। स्टेप 4 अब अभीष्ट जो है HCF कितना आ गया 324 252 जिसे आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा 32 जिसे आपने क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 180 252 और 324 का अभीष्ट HCF कितना आ गया 36। ये आ गया 36। यही आपका आंसर। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं। 180 है 252 है तथा 180 252 तथा 324 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए क्योंकि कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है। 324 252 180 इनको हमने क्या कर लिया, किस ऑर्डर में किया है, बड़े से छोटे क्रम में पहले कर लिया। ठीक है। 324 फिर उससे छोटा क्या आया 252 फिर उससे छोटा क्या आया 180। ठीक है, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम 324 में भाग दिए किससे 252 से, 252 से। 324 में हमने भाग दिया 252 से, तो कितनी बार गया एक बार। भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या आ गया ये 72 क्या आया शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। भाजक यानी 252 गुणे भागफल कितना 1 आया है प्लस क्या 72 शेषफल आया है। यह बराबर हो जाएगा किसके 324 के। शेषफल आया है कितना 72 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमने फिर जो है भाग दिया किससे 252 से,
252 में भाग दिया, ये जो 252 है किससे, जो शेषफल आया था 72 से, तो 72, अब यहां देखिएगा ये 72 इंटू 3 बार गया था, ये आया 72 इंटू 3 प्लस जो है 36, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये भी आ गया। लेकिन अभी भी ध्यान दीजिएगा, शेषफल जो आया हुआ है, ये शेषफल जो आया हुआ है वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 36 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। ये क्रिया हम और आगे बढ़ा लिए, ठीक है। यहां हमने देखा 72 है, जो शेषफल 36 से आया है, इससे हम अब फिर यहां भाग दिए किससे, किसमें 72, तो 72 में जब भाग दिया गया तो 36 इंटू 2 2 बार गया, प्लस शेषफल क्या आया, 0 आया। अब ये हमारा क्या हो गया, दोनों संख्याओं का क्या HCF हो गया। 36 दोनों संख्याओं 324 और 252 का क्या आ गया, HCF आ गया, यानी क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक। अभी एक संख्या बची हुई है 180, 180 में हम जो है भाग देंगे 36 से, तो 36 को जब भाग देंगे तो 180 में जो उसका दोनों का HCF 36, इससे भाग दिए तीसरी संख्या 180 में 5 बार गया, यहां आपने देखा है शेषफल क्या आया, 0 आया है, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब जो है तीनों संख्याओं 180, 252 और 324 का बेस्ट HCF कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। यही अब तीन संख्याओं को निकालने की क्या है, विधि है। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने की ये क्या है, विधि है, जो कि आपकी किताब में भी दी गई है, ठीक है। अभी अभ्यास प्रश्न इसके बाद हम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुणनखंड, पिछली कक्षाओं में आपने गुणनखंड निकालने की विधि भी जानी होगी। आइए हम यहां भी देख लेते हैं गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि को भी क्या करेंगे, जान लेते हैं, ठीक है। तो जानने के पहले हम आप लोग जो है इतना करिए, कम से कम इतना तो जरूर पढ़िए कि, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तुरंत संपर्क करिएगा, ठीक है। छोटे स्टेप से बड़ी कदम की ओर आगे बढ़ा जाता है। कोई रास्ता तय करना होता है तो हम छोटे रास्ते से छोटे से स्टेप से चलना शुरू करते हैं। विद्या धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, भोजन धीरे धीरे करना चाहिए, विद्या धीरे धीरे ग्रहण करने का रास्ता छोटे पग से शुरू होता, कोई भी रास्ता छोटे पग से, ठीक है। स्मॉल स्टेप से शुरू होता ही नहीं, इकट्ठे एक ही बार में आपका बहुत जल्दी पूरा रास्ता तय कर लेंगे। तो कोई भी विद्या जो है स्नेह धीरे धीरे ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। पर्वत लागना क्या होता है, धीरे धीरे, यानी बहुत बड़ा ऊंचा स्थल, उसको भी कैसे धीरे धीरे चलते हैं, हम अपना रास्ता तय कर लेते हैं। तो आइए जो है यहां हम एक नई कुछ विधि बताएं, और वो विधि है गुणनखंड की। कौन सी विधि है, क्लासरूम में गुणनखंड सूत्र कैसे निकालते, फैक्टर, वो आइए देखते हैं। फैक्टर गुणनखंड वृक्ष, उसको देखते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष इसको बताते हैं। और इसके अंतर्गत जो है कैसे गुणनखंड
किसी संख्या को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या द्वारा प्रयोग किया जाता है।